बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर शहबानो। क्या सारे ही कार्बोहाइड्रेट बुरे होते हैं? आज बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर और आज की वीडियो भी डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए है। मेरा मकसद है वीडियोस बनाने का, पब्लिक अवेयरनेस, आप लोगों को ख़ुद अपना डॉक्टर ख़ुद बनाने का, आप लोगों को ये बताने के लिए कि जब तक हम अपने बारे में ख़ुद नहीं जानते कौन सी अद्वियात खा रहे हैं, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं, इन अद्वियात के साथ खुराक हमें कैसी लेनी है। तो मेरे वीडियोस बनाने का मकसद ये है कि मेरे चैनल पे जितने नए लोग हैं, जितने पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, ताकि हम इस चीज़ को समझ पाएँ कि असल में समझना ही सबसे बड़ी चीज़ है। नॉलेज इज़ पावर। आपको जब तक ये पता नहीं चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट कितनी तरह के हैं और कार्बोहाइड्रेट क्या सारे ही नुकसानदेह होते हैं, आखिर कार्बोहाइड्रेट्स का जिक्र इतना क्यों किया जाता है। डायबिटीज़ के पेशेंट्स जो ऑलरेडी अद्वियात के ऊपर आ चुके हैं, इंसुलिन भी लगा रहे हैं और ओरली भी मेडिसिन खाते हैं, उनको डॉक्टर्स कहते हैं कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने, कार्बोहाइड्रेट नहीं लेने। इंटरनेट पे भी आप देखते हैं। लेकिन जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी कि कार्बोहाइड्रेट असल में क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट आपकी खुराक का वो सबसे अहम जुज़ है जिससे 70% से ज़्यादा एनर्जी आपकी बॉडी को चाहिए होती है। ये ज़रूरी एक फ़ेल है, अमल है। यानी जो ग़िज़ा आप खाते हैं उसमें से जो 70-72% एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट से आपको मिलती है। बाकी प्रोटीन है, फ़ैट है और चीज़ें हैं। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हुए, फिर ज़रूरी हुए आपके जिस्म के लिए। लेकिन अब जब आपके पास नॉलेज नहीं होगी कि कितनी तरह के कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो दो तरह के हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। मेरे बहुत से सुनने देखने वालों को अब ये नहीं पता होगा कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं आप लोगों को ये बता सकूं कि सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स वो होते हैं जो मुंह में मीठे लग रहे होते हैं, आपको चबाने की बहुत दिक्कत नहीं करनी पड़ती और वो मुंह के अंदर ही मीठा महसूस हो रहा होता है। जब वो मैदे में जाता है तो वो फ़ौरन से आपके ब्लड में ग्लूकोज शामिल हो जाती है। और अगर आपने ज़्यादा ले लिया वो चीज़, यानी सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें कि चीनी, कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, बेकरी आइटम्स, ये तमाम चीज़ें, कुछ ऐसे फ्रूट्स जो बहुत मीठे, तो वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट आपके ब्लड में जाके ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देंगे। लेकिन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो उनको चबाने में टाइम लगता है, ये उनकी निशानी है। चबाने में टाइम लगता है, आपके मुंह में वो मीठे नहीं लगेंगे सलाइवा के साथ, तो वो क्या करेंगे, आपके जिस्म में फ़ायदेमंद जाके काम करेंगे। जो चीज़ आपके मुंह के अंदर मीठी लग रही है वो आपके पूरी बॉडी में जाकर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स करेगी और कुछ भी नहीं करेगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में क्या चीज़ें आ जाती हैं, हमारी वेजिटेबल आती हैं, हमारी सब्जियां आती हैं, कच्ची सब्जियां, सलाद, पत्ते, जिनको चबाने में आपको टाइम लगता है, जो बज़ाहिर मीठे नहीं लग रहे, लेकिन जब वो आपके ब्लड में जाएंगे तो वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। क्या रोल प्ले करेंगे? क्योंकि वो फाइबर से भी भरे हुए हैं, उनके अंदर लो कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट हैं, आहिस्ता आहिस्ता मेटाबोलाइज होंगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके ब्लड में शामिल होंगे। जैसे जैसे डाइजेस्ट होगा वैसे वैसे आपके ब्लड में ग्लूकोज शामिल होगी। तो इसीलिए मेरी बहुत सी वीडियोस हैं कार्बोहाइड्रेट अवेयरनेस के ऊपर कि कार्बोहाइड्रेट की अवेयरनेस रखें आप। आपने जब एक दफ़ा चीज़ों को जान लिया, चाहे नॉर्मल पर्सन है, चाहे प्री डायबिटीज़ है, चाहे डायबिटीज़ है, जब आपने कार्बोहाइड्रेट को जान लिया कि अब ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में आती हैं, लेकिन ये सिंपल में आती हैं, नाम उनका सिंपल है लेकिन हैं वो ख़तरनाक, नाम इनका कॉम्प्लेक्स है लेकिन हैं ये आपके लिए फ़ायदेमंद, तो फिर आप खुद ब खुद अपना एक प्लान बना लेंगे। आपको पता चल जाएगा कि मैंने जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हैं वो मैंने अपने लंच में लाजमी लेने हैं, जिसमें कि वेजिटेबल, फ्रूट, सब्जियां, सैलेड्स, ये सब चीज़ें, ताकि जब मैं छोटी सी चपाती भी खाऊं तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे ब्लड में डाइजेस्ट हो और ग्लूकोज आपकी स्पाइक ना करे एकदम। जो ग्लूकोज का एकदम स्पाइक करना होता है वो नुकसानदेह होता है आपके ब्रेन के लिए, आपके किडनीज़ के लिए, आपके लिवर के लिए,
आपके पैंक्रियाज के लिए यानी लबलबे के लिए। अब कार्बोहाइड्रेट का आपके दिमाग के फंक्शन के साथ बड़ा एक डायरेक्ट ताल्लुक है। वो क्या है कि कार्बोहाइड्रेट से जो 70% या 72% आपको एनर्जी मिली है, इसकी भी 50-60% आपके ब्रेन को चाहिए, दिमाग को चाहिए। दिन भर में दिमाग ने जो फंक्शन करने हैं, जो ऑफिस बाहर अंदर काम, वो आपके किसने करने हैं? ब्रेन ने करने हैं। तो ब्रेन को जब ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो फिर क्या होगा? पेशेंट आते हैं और आके पहली शिकायत ये होती है कि जी गनूदगी है, थकावट है, फैसला नहीं कर पा रहे, ब्रेन फॉगिंग है, धुआं धुआं सा है डॉक्टर साहबा ब्रेन के ऊपर। हमने डायबिटीज़ की मेडिसिन खा ली और दिमाग के ऊपर हमारे धुआं धुआं सा है, नींद आ रही है, दिल चाहता है सो जाएं, दिल चाहता है कोई काम ना करें। वजह क्या है? वजह ये है कि आपको अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस रखें कि आपने अगर सिंपल कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, अगर कोई ऐसा शख्स जिसका वेट ज़्यादा नहीं है, वो बिल्कुल नॉर्मल वेट है उसका और डायबिटीज़ वाले फेज से भी वो गुजर रहा है थोड़ा बहुत, तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट कभी कभी ले लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे, बल्कि आपके ब्रेन को ग्लूकोज मिलेगी, आपको एनर्जी मिलेगी। लेकिन अगर आप वीक भी हैं, डायबिटीज़ भी है, डायबिटीज़ की मेडिसिन भी हैं, सारी चीज़ें पैरेलल चल रही हैं लेकिन एनर्जी नहीं है, तो आपको सबसे पहले सीखना है नॉलेज। हफ्ते का प्लान बना लेना है, फिर एक हफ्ते का प्लान बनाएंगे, खुद ब खुद आपका पूरा महीने का प्लान बन जाएगा। 30 डेज़ का चैलेंज मैं आपको दे रही हूँ। आप अपनी डाइट में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शामिल कर लें, नाश्ता अच्छा सा कर लें, कोई प्रोटीन भी ले लें, उसमें नट्स भी ले लें, उसके बाद 3-4-5 घंटे का गैप दें। गैप देने के बाद ये जितनी भी विंटर अब है, इसमें आप शाम और रात का खाना एक ही कर दें। दरमियान में इंटरमीडिएट फास्टिंग आ गई और 7-7:30 बजे आप खाना खा लें। खाने के बाद आप बेशक हल्दी वाला दूध पी लें, ऑलिव ऑयल दूध में डाल के थोड़ा सा पी लें। ये चीज़ें रात को सोने से घंटा पहले करें। उसके बाद अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, और ये चीज़ें आपको इतना फ़ायदा देंगी। 30 डेज़ ये चैलेंज करें, साथ साथ आपको आदत बन जाएगी फिर आपकी, फिर आप उसको पूरा विंटर करें तो डायबिटीज़ खुद ब खुद रिवर्स हो जाएगी। जिस्म के और बहुत से फंक्शन जो डायबिटीज़ की अद्वियात से आपको साइड इफ़ेक्ट हो रहा होता है, जिसके नहायत ही ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट भी हैं, वो फिर आपके नहीं होंगे। आप अपनी डाइट से खुद अपने डॉक्टर बने, डाइट से इलाज करेंगे तो फिर आपको ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं देखनी पड़ेंगी। जदीद दौर है ग़िज़ा से अपना इलाज करने का, जदीद दौर है नॉलेज का, अवेयरनेस का। अभी किसी चीज़ की कमी नहीं है, आपके पास गूगल है, इंटरनेट है, वीडियोस हैं, आप देखें, सीखें, अपने डाइट प्लान लिख लें। रोटी, अब जैसे मैं सर्दी में मैं वीडियोस भी बना रही हूँ, मैं लोगों को अवेयरनेस दे रही हूँ कि आपने अब सर्दी की इतनी वेजिटेबल हैं, आपने रोटी तो खानी ही खानी है क्योंकि हमारे कल्चर का हिस्सा है। आपने अगर दिन में 3 बार नहीं खानी तो 1 बार तो आप लाजमी खाएंगे, और ज़रूरी है आपके लिए, आपके ब्रेन के लिए ज़रूरी है ये ग्लूकोज। आपने उस आटे में, उस रोटी में, घर के वो अफराद जिनको पता है कि डायबिटीज़ है, उनकी रोटी में मूली के पत्ते ऐड कर लें, शलजम के पत्ते ऐड कर दें, किसी दिन मेथी ऐड कर दें, किसी दिन आप मोरिंगा के पत्ते ऐड कर दें। आपके कार्बोहाइड्रेट लेवल कम हो जाएगा, फाइबर बढ़ जाएगा और आपका क्या होगा? कॉम्प्लेक्स फाइबर बन जाएगा ये एक तरह से। तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो आज की वीडियो थी ख़ास तौर पे कार्बोहाइड्रेट अवेयरनेस के ऊपर, डायबिटीज़ पेशेंट्स के लिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो कमेंट्स में आपने मेरी हौसला अफजाई ज़रूर करनी है और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने प्यारों के साथ ताकि सबका भला, सबका फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।